नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने देश में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए जाइकोव डी वैक्सीन के आपात उपयोग की दी अनुमति। राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट संबंधी विधेयक को स्वास्थ्य मंत्री ने दी स्वीकृति। प्रारूप को विधानसभा के आगामी सत्र में किया जाएगा पेश। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि राज्य विभाजन के बाद कैडर बंटवारा होने पर भी आरक्षण का लाभ बरकरार रहेगा। और केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्षों में हथकरघा उत्पादन को 2 गुना और निर्यात को 4 गुना करने के लिए किया समिति का गठन। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने देश में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए कैडिला हेल्थ केयर की DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव डी के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। CDSCO की विशेषज्ञ समिति के परामर्श से तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के अंतरिम परिणामों के मूल्यांकन के बाद इसे मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन की प्रभावशीलता 66.6% है और इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच सुरक्षित रखा जा सकता है। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाएंगी। पहली डोज देने के बाद 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश कोविड-19 के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और दुनिया की पहली DNA आधारित जायडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जाइकोव डी को मिलाकर भारत में अब तक 6 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है और यह देश में ही विकसित दूसरी वैक्सीन है। राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट संबंधी विधेयक को स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकृति दे दी है। अब इसे विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि 3 राज्यों में लागू एक्ट का अध्ययन करने के बाद इसका प्रारूप तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि विधेयक में चिकित्सकों के साथ साथ मरीजों की सुरक्षा और उनके हितों का भी ख्याल रखा गया है। भारत ने वर्तमान वित्त वर्ष में अप्रैल से जून महीने के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 44.3% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जून महीने के दौरान कुल निर्यात बढ़कर 8 करोड़ 17 लाख डॉलर हो गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान कुल 3 करोड़ 38 लाख डॉलर का निर्यात हुआ था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने ऐसे समय में देश को यह महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करने में मदद दी जब देश में कोरोना महामारी के सबसे अधिक मामले थे। निर्यात किए जाने वाले उत्पादों का सुचारू गुणवत्ता प्रमाण सुनिश्चित करने के लिए EPEDA ने देश भर में 220 प्रयोगशालाओं को स्वीकृति दी है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व
अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं कराए जाएंगे। श्री आलम ने कहा कि पंचायत चुनाव जल्द कराने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। ये चुनाव वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर कराए जाएंगे। इस वजह से पंचायतों की नए सिरे से सीमांकन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची की छपाई का काम शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि राज्य में पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल दिसंबर में समाप्त हो गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण चुनाव नहीं कराया जा सका। इस वजह से पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 6-6 माह के लिए 2 बार बढ़ाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना मुख्यालय को नियोजित खरीदारी से जुड़े आवश्यक विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनुमति मिलने के 1 सप्ताह के भीतर इसे रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इस निर्णय से व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा और पूंजीगत अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वेबसाइट पर साझा किए जाने वाले विवरण पर सुरक्षा पहलुओं की दृष्टि से विचार किया जाएगा। ये अधिक पारदर्शिता और सूचना प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। समय पर विवरण उपलब्ध होने से मूल उपकरण निर्माताओं के साथ सहयोग करने और प्रौद्योगिकी के लिए योजना बनाने में सहायता मिलेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि बिहार विभाजन के बाद कैडर बंटवारे के बाद भी आरक्षण का लाभ बरकरार रहेगा।
कैडर बंटवारे के बाद बिहार से झारखंड आने वाले कर्मियों को झारखंड में आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसी तरह झारखंड से बिहार जाने वाले झारखंड के मूल निवासियों को बिहार में आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ कर्मियों के साथ साथ उनके बच्चों को भी मिलेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षण का लाभ किसी एक राज्य में ही लिया जा सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायाधीश अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। खंडपीठ ने कहा कि राज्य का विभाजन कर नया राज्य बनता है तो वे उसी राज्य के निवासी माने जाएंगे जिसमें वो सेवा दे रहे हैं, भले ही स्थायी निवास पुराना हो। अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें विभाजन के बाद झारखंड में पदस्थापित कर्मचारियों को आरक्षण देने से इनकार कर दिया गया था। इस वर्ष जून में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में 12,83,000 की वृद्धि हुई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार जून महीने के दौरान कोविड के कमजोर पड़ने के कारण अप्रैल और मई की तुलना में अंशदाताओं की संख्या में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई। नए अंशदाताओं में से लगभग 8,11,000 सदस्य पहली बार ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल हुए। जून महीने के दौरान ही लगभग 4,73,000 अंशदाताओं ने ईपीएफओ की सदस्यता छोड़ दी थी, लेकिन रोजगार बदलने के साथ ही वे फिर से संगठन के सदस्य बन गए। नए सदस्यों में से लगभग 6,15,000 अंशदाता 18 से 25 वर्ष तक के हैं। ये जून महीने के दौरान हुई वृद्धि का 47.89% है। इसी अवधि में ईपीएफओ से जुड़ने वाले 29 से 35 वर्ष तक के अंशदाताओं की संख्या 2,55,000 रही। केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्षों में हथकरघा उत्पादन को दोगुना और निर्यात को 4 गुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है। भारतीय फैशन डिजाइन परिषद के अध्यक्ष सुनील सेठी इस समिति के प्रमुख होंगे। समिति अपने गठन से 45 दिन के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट देगी। समिति हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने संबंधी सुझाव भी देगी ताकि बुनकरों की आय बढ़ सके। समिति बुनकर एजेंसियों तथा डिजाइनरों, खरीदार घरानों और संस्थानों, संगठनों तथा निर्यातकों के बीच भागीदारी और सहयोग के तौर तरीकों से संबंधित सुझाव भी देगी। कोडरमा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए जा रहे हैं। सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए पहली बार जिले में जीवन रक्षा दल बनाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ रहे मामलों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। पहली बार सड़क दुर्घटना में घायलों को तुरंत राहत देने के लिए जीवन रक्षा दल बनाया जा रहा है। यह जीवन रक्षा दल सड़क दुर्घटना में घायलों को तुरंत राहत पहुंचाएगा। दुर्घटना के लिए संभावित ब्लैक स्पॉट के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को मिलाकर यह जीवन रक्षा दल बनाया जाएगा, जिसे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के साथ साथ दवा की किट भी दी जाएगी ताकि आपात स्थिति में घायलों को सहायता मिल सके। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर स्थानीय युवाएं, दुकानदार, ढाबा संचालक और उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जीवन रक्षा दल का गठन किया जाएगा। घायलों को सहयोग करने वाले जीवन रक्षा दल के सदस्यों को समय समय पर प्रोत्साहित भी किया जाएगा। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाके के अलावे सदर अस्पताल, महावीर मंदिर, व्यवहार न्यायालय, महाराणा प्रताप चौक से लेकर कोडरमा रेलवे स्टेशन के भी कई जगहों पर रंबल स्ट्रिप लगाए जाएंगे। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा जिले। और अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल के प्रस्ताव को स्वास्थ्य मंत्री की मंजूरी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, मेडिकल प्रोटेक्शन बिल के प्रस्ताव को मंत्री की मंजूरी। दैनिक भास्कर ने जायडस के 3 डोज वाले टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी की खबर को शीर्षक दिया है। 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए पहले टीके को मंजूरी। हिन्दुस्तान ने मंत्री आलमगीर आलम के हवाले से आई खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड में दलीय आधार पर पंचायत चुनाव नहीं। दैनिक जागरण ने इनामी नक्सली प्रद्युमन की गिरफ्तारी की खबर को शीर्षक दिया है। आईडी बिछाने में माहिर 25 लाख रुपए का इनामी माओवादी प्रद्युमन गिरफ्तार। वहीं रांची एक्सप्रेस ने गैर भाजपा नेताओं के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ऑनलाइन बैठक की खबर को शीर्षक दिया है, एकजुट होकर जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ना होगा।
अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने जायडस की वैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने देश में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए जाइकोव-डी वैक्सीन के आपात उपयोग की दी अनुमति। राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट संबंधी विधेयक को स्वास्थ्य मंत्री ने दी स्वीकृति। प्रारूप को विधानसभा के आगामी सत्र में किया जाएगा पेश। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि राज्य विभाजन के बाद कैडर बंटवारा होने पर भी आरक्षण का लाभ बरकरार रहेगा। और केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्षों में हथकरघा उत्पादन को 2 गुना और निर्यात को 4 गुना करने के लिए किया समिति का गठन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।